तो पहले नारायण साईं भागता रहा, अब पकड़े जाने के बाद नारायण साईं पूरे सिस्टम को दौलत के दम पर खरीदकर खुद को बचाना चाहता है। पिछले आधे घंटे से हम लगातार इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अहम सवाल यह है कि जिस सूरत पुलिस ने पूरे घूसकांड का खुलासा किया, 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, उसी सूरत पुलिस का दारोगा घूस ले रहा था और नारायण को बचाने की साजिश में शामिल था। अहम सवाल यह भी कि क्या 2 महीने पहले से ही नारायण पुलिस की कमजोरी जान चुका था और पैसे के बल पर बसता फिर रहा था। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 रुपयों से भरे 6 बक्से और हर बक्से में करीब 1 करोड़ रुपए। इतने रुपए देखकर किसी की भी नीयत खराब हो सकती है। इतने रुपए देखकर किसी के भी मन में रातों रात करोड़पति बनने का सपना आसानी से आ सकता है। सूरत पुलिस के सब इंस्पेक्टर सीएम कुंभानी की भी नीयत इन रुपयों को देखकर डोल गई और वो नारायण साईं की मदद करने के लिए तैयार हो गया। सूरत पुलिस में क्राइम ब्रांच का वो सब इंस्पेक्टर अब खुद पुलिस की हिरासत में है। नारायण साईं को पकड़ने के लिए बनाए गए एसआईटी का भी सदस्य है सीएम कुंभानी, लेकिन नारायण के गुर्गे ने सीएम कुंभानी को करोड़ों रुपए दिखाकर साजिश में शामिल कर लिया। चंदूभाई मोहनलाल कुंभानी ये हमारे क्राइम ब्रांच के सब इंस्पेक्टर हैं। इसमें नीचे के लेवल के ऑफिसर्स जिनको हमने अरेस्ट किया डिटेन किया है, उनके मार्फत ये सीनियर ऑफिसर्स को ब्राइब करना चाहते थे। पूरी कॉन्स्पिरेसी है कि पुलिस ऑफिसर्स के अलावा इन लोगों ने किन किन लोगों के साथ ये डील करने की कोशिश की है, उसका हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। नारायण साईं ने खुद को बचाने के लिए अपने साधकों के साथ ही अपने खजाने का मुंह भी खोल दिया था। ये तो महज 5 करोड़ रुपए हैं। पूरी साजिश के लिए तो नारायण ने 13 करोड़ रुपए का पैकेज बनाया था। नारायण की साजिश में पुलिस के उन अफसरों को खरीदने की कोशिश थी जो नारायण के केस पर काम कर रहे थे। ये जो सारा ऑपरेशन हम लोगों ने किया है पिछले 10 दिन की मेहनत के बाद, उसमें एक चीज बाहर निकल के आई है कि नारायण साईं और उनके समर्थक ये बहुत कोशिश में है। खास करके वो जो हमने 42 बैग्स रिकवर किए हैं और कुछ कंप्यूटर की हार्ड डिस्क और सीपीयू रिकवर किया है, उनको वापस लेने के लिए और केस को ढीला करने के लिए। नारायण साईं ने पुलिस की रिमांड में भले ही अपने गुनाह कबूल कर लिए हों, लेकिन कोर्ट में नारायण खुद को बचाने की हर कोशिश में जुटा है। नारायण को डर है कि रेप केस की जांच में जुटी पुलिस को उसकी काली करतूतों का पूरा ब्यौरा न मिल जाए। अहमदाबाद से 42 बोरे दस्तावेज जब्त होने के बाद नारायण साईं और उसके साधक सबसे अधिक घबराए हुए हैं। सूरत पुलिस ने कंप्यूटर के हार्ड डिस्क को भी अपने कब्जे में ले लिया है। नारायण पुलिस वालों को रिश्वत देकर उन तमाम सबूतों को कोर्ट में पहुंचने से पहले ही गायब करवाना चाहता था। सूरत पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना ने भले ही केस सुलझाकर अपनी पुलिस की तारीफ की है, लेकिन सवाल यह है कि नारायण साईं के साधकों से सिर्फ एक पुलिस वाला मिला हुआ था। क्राइम ब्रांच के कितने पुलिस वालों ने ली रिश्वत? क्या घूस देकर ही नारायण गिरफ्तारी से बचता रहा? क्या पहले भी पुलिस वालों को दी गई थी रिश्वत? क्या घूस लेकर पुलिस वाले जानकारी लीक कर रहे थे? क्या आसाराम के मामले में भी रिश्वत दी गई थी? नारायण की गिरफ्तारी से पहले भी सूरत पुलिस सवालों के घेरे में थी, क्योंकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही नारायण साईं अपने ठिकाने से रफू चक्कर हो जाता था। राकेश अस्थाना ने बड़ी बेबाकी से इस रिश्वत कांड का खुलासा तो कर दिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या सब इंस्पेक्टर अफसरों से बगैर डील किए हुए ही घूस की रकम लेने के लिए राजी हो गया था? सूरत से वैशाली के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। सवाल कई है। सोचिए जरा, एक संत जो कि फकीर की तरह जिंदगी जीता है, उसके पास करोड़ों की ये अकूत दौलत कहां से आई? और दूसरा अहम सवाल कि जो काला काम उन्होंने किया, जो पाप की नगरी उन्होंने बसाई थी, उस साम्राज्य को बचाने के लिए इस काले धन का इस्तेमाल किया जा रहा था। 5 करोड़ रुपए कैश बरामद होना, नकद बरामद होना, आप अंदाजा लगा सकते हैं। वो भी एक सब इंस्पेक्टर को यह रकम दी जानी थी, तो बाकियों को कितने पैसे दिए जा रहे होंगे? आप अंदाजा लगाइए और सोचिए। अखिलेश तिवारी जी, आप कहां पिता पुत्र के इस गड़बड़ झाले में फंस गए? हर रोज नया खुलासा हो जा रहा है।
अखिलेश जी, अभी ये जांच चल रहा है। आगे आगे पैसा कहां से आया, आगे पहले अदालत तक के विषय जाने दीजिए, अपने आप ही स्पष्ट हो जाएगा कि अच्छा, विषय कैसा है। मामूली रकम और तो है नहीं अखिलेश निश्चित तिवारी तौर जी, से हम लोग 5 करोड़ रुपए नकद अपराध बरामद के होना, समर्थक क्या नहीं आपको हैं। बिल्कुल हैरानी नहीं होती है? अगर 200-500 रुपए होते, नहीं, 1000 आश्चर्य वाली होते, बात 1200 है, होते, लेकिन ये तो हो पैसा सकता है आप कह किसका देते है? साजिश। ये 5 करोड़ रुपए कहां से आएंगे? ये देखिए, ये साजिश, तो अगर साजिश की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। अच्छा। लेकिन अभी ये न्यायालय में विषय कौन चल इसके रहा पीछे है? है। अंतर्राष्ट्रीय साजिश कितने देश इसमें शामिल हैं? एक मिनट अखिलेश जी, कितने देश इसमें शामिल है? अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, कितने देश इसमें शामिल है? कितनी सेनाएं शामिल है इसमें जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति के ऊपर लगातार हमला हो रहा है, ये आप 4 वर्षों का चोला मत के ओढ़िए, के पीछे संस्कृति का चोला मत ओढ़िए। अशोक पुरुषार्थी कुछ कहना चाह रहे हैं। अशोक पुरुषार्थी। अखिलेश जी, हाँ। एक तो हम आपको बता दें, एक एग्जाम्पल बता दें कि मान लो किसी आदमी को घाव हो गया है कहीं शरीर में किसी अंग में जी, तो घाव का इलाज कराएगा कि उसको कैंसर होने तक इंतजार करेगा? पैसा तो घाव पे खर्चा करेगा, कैंसर के लिए तो नहीं कि हमारी घाव कैंसर बन जाए। तो अगर उनको पैसा खर्चा होना, पूरा देश जानता है कि उनके पास कोई पैसे की कमी नहीं है, उन्हें घूस देना होता, किसी को प्रभावित करना होता, किसी को खरीदना होता, तो ये काम शुरू में कर दिया होता। और अखिलेश जी, हमारे है कि आपने एक चीज मानी कि उनके पास पैसे की कमी नहीं है। अब सोचिए भला, एक संत, उसके पास पैसे की कमी नहीं, जिनके पास करोड़ों रुपए। साधक हैं, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। तो करोड़ों साधकों को पैसे क्यों दे रहे हैं? बात और बता दें, पैसे अखिलेश जी, हमारे यहाँ FBI नाम का एक विधेयक आता है, उसमें करोड़ों को लेन देन होते हैं, ये बात सामने आती है। कोई भी जांच एजेंसी उस लेन देन को नहीं पकड़ती है। हम तो बड़ी बात कहते हैं कि इसमें इतनी तत्परता पुलिस दिखा रही है, षड्यंत्र में शामिल लग रही है, तभी आपको भरोसा नहीं हो रहा है, तभी आपको पुलिस पर भरोसा नहीं है। राहुल कुछ कहना चाह रहे हैं? राहुल, देना आता नहीं और दूसरों को जवाब देते नहीं, आप इसीलिए यहाँ पर आते हैं क्या? मैं जी कहना चाहता हूँ कि आशाराम और नारायण की प्रॉपर्टी, आशाराम, नारायण और भारती, तीनों की प्रॉपर्टी 2 लाख करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है और ये लगातार पैसा देने की कोशिश कर रहे थे बहुत जुगाड़ से, और अभी भी आशाराम और नारायण दोनों ही पैसा दे रहे हैं, अभी भी पैसा जा रहा है। मैं आपको बहुत सही सूत्रों से सही खबर दे रहा हूं आपको, मेरे सूत्र बहुत काफी स्ट्रांग है। अब ये बात होती है कि ये लोग इन्हीं कामों में पहले से लगे हुए थे, लेकिन कुछ चीजों में इनके हालात ऐसे थे कि मीडिया की बलिहारी है कि उसने इस चीज को बार बार दिखाया, तो वो लोग डर गए कि हम ये पैसा लेने के काम नहीं कर पाएंगे। हालात यहाँ तक है। मीडिया ने बहुत अच्छा काम किया, ये लोग अभी भी खरीदने की कोशिश जानकारी कर ये रहे मिल हैं। रही है कि 13 करोड़ रुपए का एक फंड तैयार किया गया था घूस देने के लिए। फंड अच्छे कामों के लिए लोग तैयार करते हैं, लेकिन ये घूस देने के लिए, पुलिस को खरीदने के लिए, पूरे सिस्टम को खरीदने के लिए करोड़ों रुपए जुटाए गए थे। जी मैं कहना चाहूंगा आपको, 13 करोड़ आप कम बोल रहे हैं। मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से 130 करोड़ रुपए रखे गए हैं नारायण साईं की तरफ से। ठीक है, 13 करोड़ तो शायद छोटे लोगों को बांटने को होगा, या हवलदार, पुलिस वाले, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर लेवल के टॉप रैंक के लोगों को बांटने के लिए शायद हो सकता है। कहां से लेके कहां तक बांटने की बात की गई है, वो बहुत बड़ा, वो एक्चुअली बहुत बड़ी बात है। जी। अब वो कैसे बांटे जाएंगे, किस तरह से काम होगा, वो शायद समय आने पे पता चलेगा। ठीक है, प्रफुल्ल हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। अब प्रफुल्ल, आप भी लंबे वक्त तक आसाराम के आश्रम से जुड़े रहे, क्या आपको कभी लगा कि इस तरीके का गोरख धंधा चलता है वहां पर, नारायण साईं इस तरह के कामों में लिप्त है? देखिए, 2008 से बाद में मैं आपको बता देता हूं कि आज 2008 के बाद में हमारे केस को दबाने की कोशिश पूरे आसाराम आश्रम में और आसाराम ने और नारायण साईं ने किया हुआ है। और ये जो नाम आया है उदय सांगणी, वो तो एक पैदा है। असल में राम भाई, कौशिक वाणी, अजय शाह, ये लोग को अगर पुलिस गिरफ्तार करेगी तो जितने भी काले धंधे हैं, धन है, वो सब बाहर निकलेगा। और ये सब जो अभी आप बता रहे हैं कि 13 करोड़ जो राहुल जी ने बताया, वो बिल्कुल सही है। 130 करोड़ होगा, क्योंकि ये छोटे मोटे ये तो बहुत कम है उनके लिए। तो वो बाप बेटे को बचाने के लिए तो बहुत बड़ी रकम मांगेगी, कोई भी मांगेगे, और ये होगा ही। इसलिए ये दुनिया के सामने ये लोग को ये 130 करोड़ ने 130 करोड़ से ज्यादा जो प्रॉपर्टी है, वो सरकार को, सभी सरकार को, इंडिया की सब सरकार को मैं बताना चाहता हूँ, उनकी जो भी प्रॉपर्टी है वो सरकार कब्जे कर लेगी, तभी ये लोग को। अच्छा अखिलेश तिवारी जी, एक मिनट प्रफुल्ल, दोबारा मैं आपके पास आऊंगा। अखिलेश तिवारी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, नारायण साईं और आसाराम के आप समर्थक हैं। अखिलेश तिवारी जी, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि बाप बेटे दोनों का कहीं भी ना कानून में उनकी कोई आस्था है, ना अदालत को लेकर कोई अच्छी सोच है उनकी। क्यों आखिर खुद को बचाने के लिए ये करोड़ों रुपए लुटा रहे हैं? ये काली कमाई, ये जो उनका काला साम्राज्य सामने आ रहा है अब।
कानून का विषय अखिलेश जी चल रहा है। जिस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे हैं, अभी 5 के जगह 130 करोड़ बताया जा रहा है। इसके पहले आप आरोप षड्यंत्रकारियों को तो देखिए। कोई बोलता है जम्मू कश्मीर में बच्चे मार के गाड़े गए हैं और वहाँ जांच होती है तो कुछ नहीं मिलता और जेल में चला जाता है। ऐसे लोग अपनी धर्मपत्नी खड़ा करके बलात्कार का केस दलवाने का कोशिश। अशोक जी, मैं जो सवाल पूछा उसके जवाब आप लोग जवाब दे रहे हैं। अखिलेश नहीं दे रहे ना, यही तो दिक्कत है। क्यों नहीं हुई? मेरा सवाल कुछ होता है, जवाब लग रहा है कि बहुत बड़ी रकम है। आपको नहीं लगता है? अखिलेश को क्या लग रहा है? को लग रहा है कि 5 करोड़ 13 करोड़ बड़ी रकम है। नहीं, आपको क्या लग रहा है? कि 650 करोड़ रुपया जिसे बदनाम करने के लिए आया है, जिसमें ये आरोपी भी शामिल हैं, उनको सही सूचना है कि 130 करोड़ रुपए है, वो उसी 650 करोड़ रुपए का हिस्सा है। भ्रामक जानकारियां क्यों फैला रहे हैं? उनको आप देखिए, फैक्चुअल बातें सारी जानकारी ऐसे में आसाराम और नारायण साईं की छवि आप खराब कर रहे हैं बचाव करके। आप भ्रामक जानकारियां क्यों दे रहे हैं? काल्पनिक बातें क्यों कहते हैं? ये साजिश ऐसा लग रहा है जैसे कहानी सुनाते हैं आप। शबनम, इनको पता है चक्रपाणी महाराज भी पहले हमेशा बहुत बार मेरे साथ बैठे, जब शुरुआती दिन थे इनके, तो उन्होंने हमेशा दूसरी तरीके का स्टैंड लिया। और जैसे ही वो वहां पर नारायण साईं से मिलकर आए, उन्होंने दूसरी तरीके का स्टैंड लेना शुरू कर दिया। तो आप तो ये भ्रामक फैला ही नहीं सकते किसी और व्यक्ति के लिए, क्योंकि आप खुद ही उनसे 2-4 होकर जैसे ही आते हैं, आप खुद ही अपना उनकी तरफ गंगा बहाने लगते हैं। तो ये सब मत बताइए। सब समझते हैं, देश की जनता बहुत समझदार है, सुलझी हुई है, देखते ही समझ जाती है। गुमराह कौन कर रहा है? ये बातें देश अच्छा समझता है। ये कानून के तहत कार्रवाई हुई। अच्छा अखिलेश जी, मुझे एक बात, ये लोग क्यों नहीं बताते? चलिए वो लड़की झूठी है, ये जो बैठे हुए ये भी झूठे हैं, उनके पूर्व सचिव भी झूठे हैं। अखिलेश जी, आरोपी ने बताया ये षड्यंत्र है, ये साजिश है। जब गिरफ्तार हुआ आप अपने आपके धर्म के कितने धर्मगुरुओं के प्रकार से मीडिया में ट्रायल चल रहा है, लेकिन आरोपी कहते हैं 130 करोड़ रुपए है। इनसे पूछा जाना चाहिए वो पैसा कहाँ है, इनसे पूछा जाना चाहिए वो पैसा कहाँ है 130 करोड़ रुपया। सुनो, मगज के दुख मैं बता रहा हूँ। मैं राहुल मैं जवाब दे रहा हूँ। करते हैं कि मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। जो भोलानंद ने बात आप सभी लोग एक साथ मत बोलिए प्लीज। एक मिनट शबनम जी, राहुल कुछ कह रहे हैं, पुरुषार्थी जी मैं आपको जवाब देता हूँ। हाँ बोलिए राहुल। अशोक पुरुषार्थी को जवाब। पुरुषार्थी जी, आपने पूछा 130 करोड़ रुपए कहाँ है, मैं बताना चाहता हूँ आपको 130 करोड़ का क्या मामला है। देखो मेरे सूत्र है ना, मेरे नेटवर्क सच बहुत स्ट्रांग है। आशाराम वहां से किससे क्या बात करता है मुझे मालूम होता है, क्या इंस्ट्रक्शन देता है मुझे मालूम होता है। मेरा नेटवर्क इतना स्ट्रांग है और मैं वो बता दूंगा तो ड्राई हो जाएंगे, तो वो सोर्सेस को मैं लीक नहीं करना चाहता। पहली चीज, आप कह रहे 13 करोड़, मुझे लगता है किसी ने गलती से जीरो हटा दिया, जानबूझ के जीरो हटाई गई है। मैं वहां के चीजों के बारे में ज्यादा अच्छी तरह जानता हूँ। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस अगर मेरे साथ कॉपरेट करे तो मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बहुत पहले उनको प्रोवाइड करा सकता था और मैं अभी भी देता रहता हूँ। पुलिस मीडिया में बोलता हूँ, मेरी बहुत सारी चीजें। राहुल, आपको लगता है कि पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही है पूरे मामले में? मैं हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। मुझे सूरत पुलिस पे डाउट है। अहमदाबाद पुलिस तो इतनी शानदार है, अहमदाबाद पुलिस इतनी शानदार है। रबिया जी, एसीपी कानून जी, जवाब दीजिएगा। पुलिस अगर कोऑपरेट नहीं कर रही है तो क्या माना जाए कि पुलिस में अभी भी कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो नारायण साईं के रसूख के आगे खुद को बौना समझ रहे हैं? नारायण साईं का एक साधक गिरफ्तार हुआ है 5 करोड़ रुपए कैश के साथ। वो एक सब इंस्पेक्टर को देने जा रहा था ताकि इस पूरे मामले को, जांच को प्रभावित कर सके। अखिलेश तिवारी, अदालत से भी सजा जब मिल जाएगी नारायण साईं को और आसाराम बापू को, तब भी उनके साथ आप खड़े रहेंगे? निश्चित तौर से किसी व्यक्ति को जब सजा मिल जाती है तो कानून में, देश में कानून का राज है, तो जो अगर गलत है दंड मिलेगा। लेकिन हम लोगों को पूर्ण विश्वास है आने वाले समय में परिवार निर्दोष आकर के सामने आने वाला। खबरों के नाम पर मीडिया जहां बाजार हो जाए, घोटालों में डूबी आकंठ जब सरकार हो जाए, वहां घुट घुट के मरने के सिवा रास्ता है क्या? जहां आतंक, हत्या, जुर्म, कारोबार हो जाए, भगत आजाद बिस्मिल शाह हमारे भव्य भारत में शायरी आपने पढ़ी है, लेकिन इससे नारायण साईं बच नहीं पाएंगे। हो जाए, इससे नारायण साईं नहीं बच पाएंगे। आप ये शायरियां पढ़ते रहिए, जो गलत करेगा, जो कुकर्म करेगा उसको सजा मिलेगी। अशोक पुरुषार्थी, आखिरी कमेंट। अखिलेश जी, बिल्कुल। पहली बात तो वो संती नहीं थे, कथावाचक थे, वो कथावाचक करते फिरते थे। दूसरी बात, कानून का वो बहुत सालों से मखौल उड़ा रहे थे, लेकिन इस बार शिकंजा ऐसा कसा कानून ने, क्योंकि एक नाबालिग लड़की, शायरी भी काम नहीं आई, शायरी भी काम नहीं आएगी और ये सब जितना भी आडम्बर